अब ठीक है, ओके। तो ये होता है हमारे पास सरकमफ्रेंस, ठीक। अब इसी तरह अगर सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर कैसे बनता है बेटा, इस तरह मेरा सिलेंडर बनेगा। देखिए बच्चा, सिलेंडर के लिए अगर मैं रिंग की बात करूं, जो रिंग होती है इस तरह की, मैंने एक रिंग रखी, उसके ऊपर फिर एक और रिंग रखी, फिर एक और रिंग रखी, रिंग 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 रिंग, इसमें मैं रिंग रखते चला गया और नीचे से वो खाली थी रिंग, तो ये एक सिलेंडर का रूप ले लेगी, एक खाली सिलेंडर का रूप ले लेगी, ठीक है। और यहाँ पर इसमें ये होता है आर रेडियस और ये होता है एच इसकी हाइट, ये होता है आर और ये होता है हाइट। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है वॉल्यूम, पहला आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसमें वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो अगर एक रिंग के अंदर में कितना स्पेस आ जाता है वो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उस रिंग में मैं कितनी रिंग लगा रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी मैंने रिंग रखी है उसको उसी से उसकी हाइट बन रही है, तो हम मल्टीप्लाई इसमें हाइट से कर देते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ नंबर 2, अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा, आयतन, क्या बोलते हैं, आयतन। टोटल सरफेस एरिया बोले तो TSA, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो TSA हम कैसे निकालते हैं, हम TSA निकालते हैं, एक ऊपर वाला ढक्कन है बेटा इसमें, अगर मैं TSA की बात करूं, तो TSA कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर मैं इसकी बात करूं तो बताओ इसमें TSA कैसे निकलेगा, एक ऊपर वाला ढक्कन, एक ऊपर का ढक्कन होगा इसमें, ये तो सर्कल होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वाला एक सर्कल होगा पूरा, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और ये क्या होता है, इसका एरिया क्या निकाला था, 2 पाई आर एच, क्योंकि ये पूरा घूमता है तो 2 पाई आर होता है ना। और कितना ऊंचाई तक है, एच ऊंचाई तक है, कितनी ऊंचाई तक है, एच ऊंचाई तक है, तो 2 पाई आर एच। तो ये ध्यान रखना, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इसका होता है 2 पाई आर एच, ऊपर वाले के लिए पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले के लिए पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना आएगा, 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर के लिए, बीच वाला हिस्सा 2 पाई आर एच और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो फार्मूला क्या आ गया, 2 पाई आर को कॉमन निकाल लेंगे, आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो ये फार्मूला बन गया है। अब सुनो, अगर मैं बात कहूँ कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA। तो CSA के लिए हम कैसे निकालते हैं बताइए, CSA के लिए हम कैसे निकालते हैं बताइए। CSA में ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी मांगा गया हो उस हिसाब से करेंगे। क्या क्या हो सकता है सर बताइए। मैं कह सकता हूं कि देखो जी, मेरे पास जो सिलेंडर है, मेरे पास जो भी सिलेंडर है, ये दिख रहा है बेटा नीचे का हिस्सा, जो मेरे पास सिलेंडर है इसमें ऊपर से क्या है, ये ओपन है, ऊपर से ये क्या है, ओपन है, ऊपर से ओपन है, तो इसका तो पाई आर स्क्वायर आएगा नहीं, इसका जो होगा पाई आर स्क्वायर वो तो नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा। ये वाला 2 पाई आर एच आएगा और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर आएगा। अगर ऊपर से ओपन है तो ऊपर वाला तो पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा ना, बीच वाला आएगा 2 पाई आर एच और नीचे वाला आएगा। तो हमारे पास CSA क्या आया, CSA आया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर को कॉमन निकाल सकते हैं, ये आएगा मेरे पास 2H प्लस आर, 2H प्लस आर। ओके सर, दूसरा तरीका बताओ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये जो मेरे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ऊपर वाले के लिए क्या है, पाई आर स्क्वायर, बीच वाले के लिए 2 पाई आर एच, नीचे वाला ओपन है, नीचे वाला ओपन है, तो इसके लिए जो पाई आर स्क्वायर होगा वो नहीं आएगा।
इसके लिए जो पाई आर स्क्वायर है वो नहीं आएगा। तो फिर से हमारा सी एस ए क्या आ गया, इसमें भी सी एस ए क्या आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ से पाई आर को कॉमन लेंगे, आर प्लस 2h, एक ही बात है, नजर आ रहा है इसमें। तो ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है, ओके। ऊपर वाला अब क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है, सोच के बताओ। जो हमारे पास हाँ, यहाँ से भी ओपन और नीचे से भी ओपन, तो इसका पाई आर स्क्वायर ये भी नहीं होगा, इसका पाई आर स्क्वायर ये भी नहीं होगा, सिर्फ बीच का क्या होगा 2 पाई आर एच। तो सी एस से क्या आएगा 2 पाई आर एच। तो ये है तुम्हारा 13.2 की ओर, ये हमारा 13.2 में हमें सिर्फ सिलेंडर की बात करनी है। और सिलेंडर में हमारे पास क्या क्या होता है, एक होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, एक होता है टी एस ए 2 पाई आर आर प्लस एच, और फिर होता है हमारे पास सी एस ए पाई आर एज पर क्वेश्चन 2 पाई आर एच। और अगर इसमें ऊपर नीचे का एक भी ढक्कन होगा तो उसमें क्या लिख देंगे हम, पाई आर स्क्वायर। समझ आ रही है? ओके, सबको समझ में आ रहा है? गुड। अब हम बात करते हैं 13.1 की, एक्सरसाइज 13.2 की। थोड़ी सी 13.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द CSA of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. तो इसमें हमसे क्या कहा है इसने कि यहाँ पर हाइट क्या है, हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड CSA गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। हमें डायमीटर निकालना है। CSA का फार्मूला, जब कुछ भी, एक बात ध्यान रखना, जब भी कुछ ना गिवन हो कि ओपन ऊपर से या नीचे से, तो हम मान के चलेंगे कि दोनों तरफ से ओपन है। हम मान के चलेंगे ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी, खोखला एक पाइप है, खोखला एक पाइप है। तो यहाँ पे CSA का फार्मूला क्या आएगा, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से 2 पाई आर एच की जगह 14 इज इक्वल टू 88। यहाँ से 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू आर इंटू 14 इज इक्वल टू 88, ओके। तो यहाँ से आर हमारा आर आ जाएगा 88 इंटू 7, इधर लेके जाओ 7, और डिवाइड में क्या आएगा 2 इंटू 22 इंटू 14। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड, जो डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई। 7 2 जा 14, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 88/88, तो 1 आ गया। इसलिए जो रेडियस है, रेडियस कितना हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल 2r होता है। तो ये हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। साफ साफ बोल दिया क्वेश्चन ने कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, ऊपर से भी क्लोज और नीचे से भी क्लोज। हाइट है 1 मीटर, हाइट क्या है इसकी, h कितना दिया हुआ है 1 मीटर, एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड टू द सेम। तो एक बात बताइए, इसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 140 सेंटीमीटर, और मैं बोल दूँ 1.4 मीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, r क्या हो जाएगा 1.4/2, 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। हाइट क्या है हमारे पास, हाइट है हमारे पास 1 मीटर। तो TS से निकालना पड़ेगा, TS से क्या होगा 2 पाई आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 0.7 इंटू
r है 0.7 प्लस h है मेरे पास 1, h है मेरे पास 1, इस 7 से 1 0.1 आ जाएगा, यह आ गया 44 इंटू 0.1 इंटू 1.7, मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 इंटू 1.7, मल्टीप्लाई करके उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर, इतना सेंटीमीटर हमारा आंसर। ओके, तो इसमें आंसर अपने आप निकाल लो मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे आंसर लिखो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। आप मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आंसर मिल जाएगा वैसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Question number 3, a metal pipe is 77 centimeter long. Inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. देखिए, अगर क्वेश्चन में इनर और आउटर डायमीटर बना रखा है, इट मीन्स क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम एक पाइप की बात करते हैं बच्चा, तो पाइप कुछ मोटी सी शीट से बनता है। तो अगर मैं उस मोटी शीट की बात करूं, यहाँ पे देखने की कोशिश करो, अगर मेरे पास ये एक पाइप है जो अंदर तक गया हुआ है, ऐसे समझ लो ये एक पाइप है इस तरह का, इस पाइप को बनाने में इतनी मोटी एक शीट लगी हुई है, तो ये पाइप लगभग इतना मोटा होगा। इस पाइप में जो इसकी मोटाई है, इसके वजह से इसमें 2 रेडियस आ रही होगी, एक तो छोटी रेडियस और एक बड़ी रेडियस, ठीक है, एक छोटी रेडियस और एक बड़ी वाली रेडियस। ये कहता है मेटल पाइप है, हाइट कितनी है इस मेटल पाइप की, 77 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या गिवन है हमारे पास, हाइट है h बराबर 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर इज 4.4। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगी, इनर जो भी हमारे पास इनर रेडियस दे रखी है वो कितना है, इनर रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितना आ जाएगा मेरे पास, स्मॉल r 4/2, इट मीन्स 2 सेंटीमीटर आ गया। डायमीटर गिवन है ना 4, तो उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ओके, और फिर आउटर जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, बड़ा R 4.4/2, इट मीन्स 2.2 सेंटीमीटर। अब मुझे दोनों मिल गए। जब भी क्वेश्चन में इनर और आउटर दोनों चीज़ें गिवन होती है, तो जहां पर R होता है ना फॉर्मूले में, जिस भी फॉर्मूले में R होता है, उस R की जगह पे करना है बड़ा R माइनस छोटा r। अगर R स्क्वायर है तो बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अब इसने क्या क्या बोला, सबसे पहले सुनो। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है इनर CSA। इनर CSA के लिए मैं छोटा r लूँगा, इनर CSA के लिए मैं क्या लूँगा, छोटा r लूँगा। पाइप ये खाली होगा, पाइप ये खाली होगा। अगर CSA की बात कर रहा है तो हम क्या लेंगे, 2πRh, 2π स्मॉल r h। तो कितना आ गया, 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू 2 और h की वैल्यू 77, इसको 11 हो गया, ये हो गया 44 इंटू 22, यानी 88 इंटू 11 हो गया ना ये। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधे, कितना आएगा इस तरह, 44 इंटू 22, 8 8 8 8 8 9 8, कितना आ गया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे नंबर 2 आउटर CSA। आउटर CSA में क्या निकालेंगे, 2π बड़ा RH, 2π बड़ा RH। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू अब कितने है, 2.2 और H की वैल्यू 77, ये आ जाएगा 11, ये आ गया 44 इंटू 11 2 जा 22,
22 टू 24, यहाँ पे 44 को 24 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 16 9 8 6 9 8 4 6 1 1 के बाद पॉइंट कितना आ गया 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। अब जब थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ ना, तो टोटल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे के ढक्कन भी ऐड हो जाएंगे, ऊपर नीचे के ढक्कन भी ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसमें बोल दूँ इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता था, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों आर है तो ऊपर वाला ढक्कन के लिए भी एक पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले ढक्कन के लिए भी एक पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आएगा वो ये 80.8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 0 अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, वो 80 ही होता है। ठीक है, अपने मन से लगा सकते हैं। इनर CSA आउटर CSA ये कितना आ रहा है? इनर CSA कितना था हमारे पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, आउटर कितना था 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्या निकालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू बड़ा आर कितना आएगा 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा 0.80 2032.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 44/7 इंटू 2.4 माइनस 2, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इंटू 4.2 इंटू 0.2 0.6 आ गया। 42 4.2 को काटोगे तो 7 6 या 42, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2032.80 प्लस 44 इंटू 0.12 इंटू 0. एंड आंसर इज 20378 2.80 प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो आएगा ये 44 इंटू 0.12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5.28 और 2032.8 में 5.28 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 2038.08। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये घर से ट्राई करना, मैं इसका बनवा के डाल दूंगा। ठीक है, चलो इसको बंद कर। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.2 में द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर अ लेवल ऑफ ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। एक बात बताओ बच्चा, ये अगर रोड रोलर का टायर है, ये रोड रोलर का टायर है जिससे ज़मीन समतल करते हैं, तो किस तरफ से समतल होती है? सिर्फ ये सामने से या साइड में से भी होती है? सामने से होती है। सामने से होती है तो हमें क्या चाहिए CSA, इसका ये वाला हिस्सा चाहिए, और इसके लिए क्या निकालते हैं हम CSA। यहाँ पर जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो सब कुछ मीटर में ले लेंगे। तो ये डायमीटर 84 सेंटीमीटर, रेडियस 84/2 42 सेंटीमीटर, और इसको हम कर सकते हैं 0.42 मीटर। इसी तरह जो इसकी हाइट है, जो इसकी लेंथ है 120 मीटर है, सेंटीमीटर है, इसको हम लिख देंगे 120 1.20 मीटर। तो यहाँ पर
CSA जो निकालेंगे वो आएगा 2πRH, 2πRH। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू R इज 0.42 एंड H इज 1.2, 1.20 को 1.2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 7 6 जा 42, तो 0.06 करना है, 0.06 करना है। तो ये आ जाता है 2 इंटू 22 इंटू 0.06 इंटू 1.2 मीटर स्क्वायर। अब ये कहता है कि 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगते हैं उस प्लेग्राउंड को, उस ग्राउंड को लेवल करने में। इसका मतलब ये 500 बार तो घूमता ही होगा। जब वो एक बार घूमता है तो इतना एरिया हो जाता है कवर, तो 500 बार में कितना एरिया होगा, मल्टीप्लाई करके वो चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, ये आएगा इन दोनों की। क्वेश्चन नंबर 5, 3 4 ज़्यादा नहीं 10। क्वेश्चन नंबर 5 में a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the CSA curved surface of the pillar at the rate of इतना। तो ये तो इजी वाला पार्ट है, इसमें बस एक ही चीज़ आपको देखनी है। ये देखिए, इसका जो डायमीटर है, जो डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस आएगा, रेडियस क्या आ जाएगा, R इज 50/2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, और जो हाइट दिया हुआ है, जो हाइट गिवन है, हाइट इज 3.5 मीटर। तो यहाँ पर ये है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में, और जो रेट दे रखा है वो भी पर मीटर स्क्वायर है। रेट क्या है, पर मीटर स्क्वायर है। तो पर मीटर स्क्वायर है, तो इसमें भी हम यहाँ पे 0.25 मीटर लेंगे। जो रेडियस है उसको भी 0.25 मीटर ही लेंगे। तो यहाँ पर CSA ऑफ पिलर, जो पिलर की CSA होगी वो क्या होगा, 2πRH। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 22/7 इंटू R इज 0.25 एंड H इज 3.5। 7 5 जा 35, तो 0.5 आ गया। यहाँ पे 44 इंटू 25 5 जा 125, 0.125। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 0.125 44, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 और 1 5, तो ये 500, 5 5 2 0 3 के बाद 5.5 मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। इसलिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमारे पास होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 5.5 इंटू ₹12.50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 125 5 जा 625, 625 और 12। सो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको ये नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही है, तो 5.5 12.5 जैसे आप लोग करते हो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 27। यहाँ पे 5 2 जा 10 और 1 11, और यहाँ पे 5 और 5 5 7 8 6। ये कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो कितना आ गया, 68.75 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़, तो 68 पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिख लेता है डायरेक्ट, उसमें रुपीज़ 68.75। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is CSA of a right circular cylinder is 4.4 meter square। CSA of cylinder
इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। CSA का फार्मूला 2 पाई RH इज इक्वल टू 4.4। रेडियस ऑफ द बेस 0.7 मीटर है, हाइट निकालना है। यहाँ पर पुट करना है R इज इक्वल टू 0.7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R इज 0.7 इंटू H इज इक्वल टू 4.4, ये आ गया 0.1, यहाँ से 44 इंटू 0.1 इंटू H इज इक्वल टू 4.4, तो ये 4.4 इंटू H इज इक्वल टू 4.4, H इज़ 4.4 अपॉन 4.41, सो हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल is 3.5 meter, it is 10 meter deep, find the inner CSA, the cost of plastering this curved surface area at the rate of 40 per meter square। तो सिंपल है, इनर डायमीटर is equal to 3.5 मीटर, so inner radius R इज इक्वल टू 3.5/2 मीटर। बेटा जब तक की ज़रूरत ना हो 3.5 अपॉन 2 ही रहने देना, उसको आपको काट कर डेसिमल में नहीं लेके जाना है, 3.5 अपॉन 2 ही चलने देना। R क्या है 3.5 अपॉन 2, एंड जो इसकी डेप्थ है यानी कि जो H है, हाइट कितना हो गया 10 मीटर हो गया। यहाँ से फर्स्ट पार्ट C इनर CSA इज़ 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7, R इज़ 3.5/2 एंड H इज़ 10। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 7 5 जा 35, 0.5, 22 इंटू 0.5 की 10 से मल्टीप्लाई होगी 5 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 और 1 11, 110 मीटर स्क्वायर, 110 मीटर स्क्वायर। सो नंबर 2 इज कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द CSA, दिस CSA इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर इंटू रुपीज़ 40 पर मीटर स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4400 मीटर स्क्वायर, 4400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter, find the total radiating surface of the system। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ H इज इक्वल टू 28 मीटर एंड डायामीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर जो रेडियस होगी R इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। अब आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ पे इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो या इसको मीटर में बदल लो, 5/2 को मीटर में बदल लो। तो सही तरीका क्या होगा यहाँ पर, या तो 28 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं या इसको मीटर में बदल लेते हैं। टोटल सरफेस निकालना है रेडिएटिंग वाला। अगर यहाँ पर इसको मीटर में बदलते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको सेंटीमीटर में बदल रहे थे तो 28 इंटू 100, दिस इज 2800 सेंटीमीटर, 2800 सेंटीमीटर। तो हमें TSA निकालना है। TSA क्या होगा हमारे पास, 2 पाई R प्लस H, वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 22/7 इंटू R इज़ 5/2, R इज़ 5/2 प्लस H इज़ 2800। सो 2 से 2 कैंसिल, 110 अपॉन 7 इंटू दिस इज़ 5 प्लस
2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2800 इंटू 2, तो ये आएगा 5600 अपॉन में 2. सो दिस इज 110 अपॉन 7 इंटू 5605 अपॉन में 2 यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे. सो ये हमारे पास आएगा 55 इंटू 5605 अपॉन में 7 एंड इसकी कैलकुलेशन कीजिए. सो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक दैट इज़ 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई. तो यहाँ पे जो फर्स्ट है इसका, यहाँ पर जो फर्स्ट है ये है डायमीटर 4.2 मीटर, तो रेडियस 4.2 अपॉन 2 2.1 मीटर एंड हाइट h इज इक्वल टू 4.5 मीटर. लेटरल और CS से निकालना है, तो CSA इज इक्वल टू 2 पाई RH 2 इंटू 22/7, R इज़ 2.1 और H इज़ 4.5. 7 3 जा 21, 0.3, 44 इंटू 0.3 इंटू 4.5, मल्टीप्लाई इट 44 इंटू 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, 1.35, 44 इंटू 1.35 इंटू 44 एंड 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 4 और 1 5, 045, 0495. इसी तरह करना है 59.40 मीटर स्क्वायर. ओके. नंबर 2, सेकेंड पार्ट. How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? तो सबसे पहले तो CS से अनस्टिक इसका, अब इसमें सबसे पहले तो स्टील को हमें कितना यूज़ करना है वो निकालना है. अगर उसमें से 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वेस्ट हो जाता है इस टैंक को बनाने में, टैंक को जब बनाते हैं तो मोड़ने तोड़ने में कुछ कटिंग पटिंग में निकल जाता है हमारे पास से कुछ स्टील, तो 1/12 अगर वेस्ट हो जाता है तो कितना स्टील इसमें लगा होगा. उसके लिए क्लोज सिलेंड्रिकल है तो CSA की जगह TSA निकलेगा. तो सबसे पहले तो TSA ऑफ टैंक, इसमें हम कह सकते हैं CSA प्लस 2 पाई R स्क्वायर. एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, देखो ये टैंक है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, ये होता है CSA. ये हमने निकाल लिया, कितना आया 59.40, और ये होता है पाई R स्क्वायर, यहाँ भी होता है पाई R स्क्वायर. तो ये दो 2 पाई R हम इसमें और ऐड कर देंगे, तो ये आया 59.40 प्लस 2 इंटू 22/7 और R इज़ 2.1 इंटू 2.1, 7 3 जा 21, 59.40 प्लस 44 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0.63, सो 0.63 इंटू 44, 4 3 जा 12, 26, 25 एंड ये 252, 7272, 2772. तो ये आ रहा है 59.40 प्लस 27.72, दिस इज 7 4 11
87.12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें टोटल स्टील चाहिए। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। तो यहाँ पे कर लेते हैं, let स्टील जो यूज्ड है, स्टील यूज्ड बी x मीटर स्क्वायर। स्टील यूज कितना हुआ? x मीटर स्क्वायर। तो जो वेस्टेड स्टील है वो कितना हो जाएगा? x का 1/12 यानी x/12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप समझिए सब बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर x में से जब x/12 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 87.12 मीटर स्क्वायर बचता है। 87.12 मीटर स्क्वायर रिमेनिंग बचता है। इसके नीचे एक एलसीएम कितना आएगा? 12। ये हो जाएगा 12x माइनस एक्स इज इक्वल टू 87.12। यहाँ से 11/12x इज इक्वल टू 87.12। सो x इज इक्वल टू 87.12 इंटू 12 अपॉन 11। सो 11 7 जा 77, कैरी 9 बचा, 10 बचा, 11 9 जा 99, 2 बचा और 11 2 जा 22। दिस इज 7.92 इंटू 12, 12 2 जा 24, 110 और 11 85 95। आंसर इज इतना मीटर स्क्वायर। आंसर चेक कीजिए, 95.04 मीटर स्क्वायर। सो एक्चुअल स्टील यूज्ड इज इक्वल टू 95.04 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, in figure 13.2 you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height is 30 centimeter। तो यहाँ पर diameter is 20 centimeter, so radius is 20/2 10 centimeter, radius is 10 centimeter, height is equal to 30 centimeter, height is equal to 30 centimeter। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top। So ये एक फ्रेम लैम्प शेड बनाने वाले हैं। ओके, लैम्प शेड बनाना है। लैम्प शेड का जो हिस्सा होगा, ये जो लैम्प शेड बना रहे हैं, इस लैम्प शेड में ऊपर से भी ओपन होना है और नीचे से भी ओपन होना है। लैम्प शेड क्या है? ऊपर से भी ओपन होना है और नीचे से भी ओपन होना है। It is to be covered with the decorative cloth. The frame has to be base diameter। डायमीटर कितना है? 20 और हाइट कितनी है? 30। मार्जिन छोड़ा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन टू फोल्डिंग ओवर द और बॉटम द। तो इसमें मार्जिन कितना छोड़ा हुआ है? मार्जिन जो छोड़ा हुआ है ऊपर के लिए, जो ये डेकोरेटिव क्लॉथ इस पे लगाने वाले हैं, तो नीचे भी कुछ मार्जिन छोड़ा हुआ है और ऊपर भी कुछ। तो इसकी हाइट ऐड हो जाएगी, हाइट हमें बढ़ा देनी है उस कपड़े की, क्योंकि इसको ऐसे ही तो नहीं है ना, कुछ मोड़ के इसको कवर भी करना है, चिपकाना भी होगा। ठीक है, तो इसमें जो मार्जिन छोड़ा हुआ है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन गिवन कितना है इसमें?
2.5 सेंटीमीटर। सो जो हाइट हो जाएगी ये लैंप हाइट है, तो जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 30 प्लस 2.5 ऊपर से और 2.5 नीचे से, दिस इज 35 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। सो हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवरिंग द लैम्प शेड? तो क्लॉथ रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? अब इजी है, क्लॉथ रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा हमारे पास 2πr/h, इसी पे क्लॉथ लगना है। लैम्प शेड है, जो हमारे पास लैंप होता है उसके ऊपर इसको रखना होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 × 22/7, r इज़ 10 एंड h इज़ 35, 7 5 या 35, ये 44 × 50 24 और 2 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is, the students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making a decorative pen holder in the shape of cylinder with a base। अब जो पेन होल्डर हमारे पास बनता है, वो इस तरह का बनता है, बेस होता है इसमें और ऊपर से क्या होता है? ओपन होता है। ऊपर से क्या होता है? ये ओपन होता है, यहाँ से है ओपन और बेस तो है इसमें, तो इसका क्या होता है? 2πrh और इसका क्या होता है? πr²। So each pen holder was to be of radius 3 centimeter। Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस बताइए बेटा, रेडियस कितनी है इसमें? 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। विद्यालय was to supply the competitor with cardboard। If there were 35 competitors, how much cardboard are required to board the competition? ठीक है, तो ये कहता है कितना हमें गत्ता चाहिए कॉम्पिटिटर्स के लिए। विद्यालय को क्या, जो विद्यालय है, जो स्कूल है, उसको क्या देना है? कार्डबोर्ड खुद सप्लाई करना है और बच्चों को पेन होल्डर बनाने हैं। 35 हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो मुझे बताइए पहले एक कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। एक पेन होल्डर के लिए कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा? पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या होगा? 2πrh प्लस πr²। ये भी बनाना है और ये भी बनाना है। ओके, तो यहाँ पर πr कॉमन ले सकते हैं, 2h प्लस r, पुट द वैल्यू। सो इट इज 22/7, r है 3 इंटू 2 इंटू h इज 10.5 प्लस r इज 3। 22/7 इंटू 3 इंटू 21 प्लस 3, 22/7 इंटू 3 इंटू 24, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करना। अगर कटता है तो काट दीजिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई मत करना। तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 स्टूडेंट्स। 35 स्टूडेंट्स के लिए कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 3 इंटू 24, ये एक के लिए है, तो 35 के लिए इंटू 35 और होगा 7 5 जा 35। सो ये हो गया 66 इंटू 112 20
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए। अरे इधर ऐसे। सो क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर 84 सेंटीमीटर। ये रोलर है, रोलर में 120 इसका हाइट दिया हुआ है, तो लेंथ जो हाइट होती है 120 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायमीटर 84, तो रेडियस आ गई 0.42 सेंटीमीटर। तो CSA के लिए जो रोड रोलर है वो इसी वाले हिस्से से रोड को समतल करता है, इसलिए इसमें CSA फाइंड करेंगे। CSA आएगा 2πRH 2 × 242.7। यहाँ पर मीटर स्क्वायर में आंसर निकालना है, तो 42 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.42 मीटर एंड 1.20 मीटर। यहाँ पर 2πRH वैल्यू 22/7, 0.42 इंटू 1.2, इसको काट देंगे 7 से तो 0.06, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 3.168 मीटर स्क्वायर। बट कितने चक्कर लगते हैं? 500 चक्कर लगते हैं, इसलिए टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना आएगा? 3.168 इंटू 500 मीटर स्क्वायर। आंसर इज प्लेग्राउंड का जो एरिया आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। सो रुको, ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 13.2। 13.3 हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। सो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि कैसा आपको समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, बाय।